जब आपकी ईएमआई बढ़ती है आप गुस्सा आरबीआई पे करते हैं, जब महंगाई बढ़ती है आप गुस्सा सरकार पे करते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, असली सवाल ये है कि आरबीआई को कंट्रोल कौन करता है। क्योंकि जिस संस्था के हाथ में ब्याज दर, पैसा, बैंकिंग और देश की इकोनॉमी की चाबी हो, उसे कंट्रोल करना देश को कंट्रोल करने के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आरबीआई को असल में कंट्रोल कौन करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरबीआई असल में है क्या। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक। आरबीआई करता क्या है? आरबीआई ये तय करता है कि कितना पैसा बाजार में रहेगा, लोन सस्ता होगा या महंगा, बैंक सुरक्षित है या नहीं, और लास्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या नहीं। यानी आरबीआई कोई आम बैंक नहीं है, आरबीआई एक सिस्टम का ब्रेन है। और अगर आरबीआई गलत फैसला ले तो उसका असर पूरा देश झेलता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे कि आरबीआई किसने बनाया। आरबीआई बना है आरबीआई एक्ट 1934 में, और ये एक्ट भारत की संसद ने पास किया है। और इसका मतलब सीधा है कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। जो कानून बनाता है वही उस संस्था का सीमा तय करता है। और मेन बात, आरबीआई के गवर्नर के पास पावर आती कहां से है? आरबीआई का चेहरा होता है आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर को चुनता कौन है? जनता नहीं, बैंकर्स नहीं, गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट चुनती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट टर्म एंड कंडीशंस तय करती है, एक्सटेंशन करती है और रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर सरकार का पपट है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि गवर्नर की कुर्सी सरकार के परमिशन से है। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कौन लेता है, इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा, कब कम होगा, इसके बारे में जानते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि रेपो रेट गवर्नर अकेले तय कर देता है, ये गलत है। असल में फैसला एमपीसी में होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होता है। और एमपीसी में 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 सरकार की तरफ से। हर मेंबर के पास एक वोट होता है। अगर वोट बराबर आ जाए तो गवर्नर का कास्टिंग वोट चलता है। मतलब सीधा सा ये है कि सरकार आरबीआई को कंट्रोल नहीं कर सकती है और आरबीआई भी गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं कर सकता है। अब आते हैं फाइनल क्लॉज पे, जिससे आरबीआई भी डरता है, जिससे आरबीआई भी सावधान रहता है। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7 गवर्नमेंट को यह अधिकार देता है कि आरबीआई को डायरेक्शन दे सके। ये पावर इमरजेंसी के लिए है, लेकिन ऑफिशियली ये कभी यूज नहीं हुआ है। लेकिन इसका होना ही ये बताने के लिए काफी है कि असल में अथॉरिटी कहाँ है। और अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट वर्सेस आरबीआई, गवर्नमेंट क्या सोचता है, आरबीआई क्या सोचता है। तो गवर्नमेंट का सीधा सा लक्ष्य है ग्रोथ जल्दी हो, लोन का रेपो रेट कम हो, लोन सस्ता हो, और तीसरा स्पेंडिंग ज्यादा हो, ज्यादा स्पेंड कर सके। और आरबीआई का लक्ष्य होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, फिनेंशियली स्टेबल रखना, और लास्ट मेन बात, लॉन्ग टर्म सेफ्टी रखना। और यही मेन टकराव होता है गवर्नमेंट में और आरबीआई में। गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी ग्रोथ हो, शॉर्ट टर्म के लिए सोचती है, और आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है, वो भी सेफ्टी के साथ सोचती है। और अब हम जानेंगे कि रियल पावर का वेटेज किसके पास है। तो जैसे कि इसको अगर हम बांटते हैं कि 100% में से किसके पास कितना पावर जा रहा है, तो सबसे पहले कुछ ऐसा पिक्चर दिखता है जैसे कि 100% है, उसमें से 40% जाता है गवर्नमेंट को। 40% का डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, 40% का वेटेज आरबीआई को जाता है, और 20% का वेटेज जाता है ग्लोबल मार्केट के ऊपर, मार्केट का क्या इन्फ्लेशन है उसके ऊपर। गवर्नमेंट अपना 40% कब यूज करता है? जब लॉ कोई क्रिएट होता है, या फिर कोई इमरजेंसी है, या फिर कोई अपॉइंटमेंट नया आ रहा है, तो गवर्नमेंट अपने 40% का पावर यूज कर सकती है। आरबीआई अपने 40% का यूज कहाँ करती है? तो सबसे पहले वो यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी में, बैंकिंग रेगुलेशन में, और सबसे बड़ी बात कि मार्केट का कॉन्फिडेंस क्या है उसमें।
और जो मार्केट ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं उसके पास 20% का वेटेज होता है, जिसको कि वो यूज कर सकते हैं। डॉलर्स में यूज होता है, ग्लोबल प्राइसेस में यूज होता है और इन्फ्लेशन में यूज होता है। इसीलिए आरबीआई किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, आरबीआई सिस्टम पे और बैलेंस पे ही चलता है। और सबसे मेन बात, आरबीआई पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सच है, लेकिन आरबीआई पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है, ये भी सच है। आरबीआई टेक्निकली गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन प्रैक्टिकली इकोनॉमी को स्टेबल करना ही उसका असली शील्ड है। और जो हमारा सबसे मेन बात है कि आरबीआई को कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए कोई सिंगल पर्सन नहीं है, कोई आदमी कंट्रोल नहीं करता है। आरबीआई को कोई एक आदमी नहीं चलाता है, ना गवर्नर चलाता है, ना गवर्नमेंट चलाता है। आरबीआई चलता है तो सिर्फ सिस्टम पे, पॉलिसीज पे और जनता के भरोसे पे चलता है। पैसा आरबीआई जरूर छापता है, लेकिन उसको चलाने का ताकत गवर्नमेंट, मार्केट और ट्रस्ट पे बटा हुआ है।